आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का हमारा 8वां अधिकार चल रहा है, जहाँ पे हम उपदेश का स्वरूप समझ रहे हैं। जिनेंद्र भगवान के उपदेश जीव के हित के लिए होते हैं। जीव का हित सुख होने पर होता है। जहाँ विभाव नाश होते हैं वहाँ सुख होता है, जहाँ स्वभाव की प्राप्ति होती है वहाँ सुख होता है। ऐसा उपदेश हमें जिनेंद्र भगवान ने 4 अनुयोगों के माध्यम से दिया है। उन 4 अनुयोगों का हमने उनकी कथन शैली कैसी होती है, उसका कैसा स्वरूप होता है, तो 4 अनुयोगों का वो हमने पढ़ा। चारों अनुयोगों में जीव के पर्याय शुद्धि का ही कथन है, क्योंकि यह जीव द्रव्य से तो परमात्मा स्वरूप है ही, परंतु इसकी पर्याय पामर रूप है। इन पर्यायों को सुधारने हेतु ही, परिणामों को सुधारने हेतु ही जिनेंद्र भगवान के उपदेश है। जहाँ प्रथमानुयोग इस जीव को घटना के माध्यम से अच्छी घटना को प्रेरित करता है और बुरी घटना का निषेध करता है। तो अच्छी घटना और बुरी घटना के माध्यम से उपदेश प्रथमानुयोग का होता है, और चरणानुयोग उस जीव को अच्छे क्रिया की ओर उपदेश देते हैं कि ये अच्छी क्रिया है, ये बुरी क्रिया है, ठीक है। और फिर द्रव्यानुयोग मुख्यतः से उसे अच्छे भाव और बुरे भाव का उपदेश देते हैं, यानी अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम। और उसी की सूक्ष्मता कर्णानुयोग देता है कि कर्मों की अपेक्षा से देखा जाए तो सबसे सूक्ष्म शुद्ध परिणाम यह होता है। तो ऐसा यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश अपने परिणामों के सुधार हेतु है। उसमें द्रव्यानुयोग को हमने कल पढ़ा। उसमें ये कहा गया कि जीव के 3 उपयोग होते हैं या 3 प्रकार के परिणाम होते हैं: अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। जहाँ पापानुराग हो और द्वेष रूप परिणति हो उसे अशुभ उपयोग कहा गया। जहाँ धर्मानुराग हो यानी वीतराग भाव के प्रति अनुराग हो, ऐसे उपयोग को शुभ उपयोग कहा गया। और जहाँ अपने चैतन्य तत्व का अपने ही ज्ञान की पर्याय से अनुभवन होवे, जहाँ हिंसा आदि का राग और भक्ति आदि का राग उत्पन्न न होवे, है ना, जहाँ अपने उपयोग से अपने ज्ञान दर्शन का ज्ञाता दृष्टा परमात्मा तत्व का अनुभवन होवे, वह उपयोग शुद्धोपयोग कहा जाता है, क्योंकि वह राग द्वेष रूप मलिनता का अभाव है ना। ये हमने पढ़ लिया है ना। ऐसा ही 4 अनुयोग होते हैं, और कोई ग्रंथ में, किसी ग्रंथ में 1 अनुयोग की मुख्यता होती है, किसी में 2 की, किसी में 4 की भी, है ना, वर्णन पाया जाता है। ऐसे कम शास्त्र मिलेगी आपको जिसमें 1 ही अनुयोग मिले, समझ रहे। जनरली हर एक शास्त्र में कुछ न कुछ अंश दूसरे अनुयोग का आया ही होगा, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, वो पढ़ते हैं आप 286 पर। इस प्रकार चारों अनुयोग के व्याख्यान का विधान कहा। वह किसी एक ग्रंथ में 1 अनुयोग की, किसी में 2 की, किसी में 3 की और किसी में 4 की प्रधानता सहित व्याख्यान होता है, समझ रहे। कोई ग्रंथ मिल जाएंगे आपको 1 अनुयोग का कथन करने वाले, बाकी के इसमें 2, 3, 4 रह सकते हैं। सो जहाँ जैसा संभव हो वहाँ वैसा समझ लेना, ठीक है। 4 अनुयोग के कथन हुए, अब पढ़ ले। अब इनकी व्याख्यान की पद्धति के बारे में और कह रहे हैं। अब इन अनुयोगों में कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है सो कहते हैं। पद्धति की मतलब क्या, कि इसमें कैसा किस प्रकार का ट्रेंड चलता है, ऐसा समझ लो। तो किस प्रकार की रीति चलती है, किस प्रकार बताया जाता है, उसी को ही और स्पष्ट करके बताया जा रहा है। देखो, प्रथमानुयोग में तो अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। देखो, पद्धति काहे की आई प्रथमानुयोग में, अलंकार शास्त्र और काव्य शास्त्र, समझ रहे। मतलब अब ये दुनिया में
फेमस है ना, क्या काव्य आदि है ना, बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो कालिदास ये वो सब काव्य में लिखते थे भक्ति वगैरह। स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन भी काव्य में ही लिखा जाता था, समझ रहे। वो थे ना, वो जो बनारसी दास जी ने भी लिखे थे आदि, है ना, क्या नाम था वो उसका, कुछ लिखा था उन्होंने, नाम भूल गया हूँ मैं, पर वे वर्णन जो करते थे समझो स्त्री के सौंदर्य का, है ना, दुनिया में भी भक्ति का, तो वो काव्य शास्त्र प्रसिद्ध है उसके लिए। तो कविता बोलते बोलते तुम्हारे को वो भाव चढ़ जाते थे, है ना। ये भक्त संग्रह में भी बहुत अलंकार अलंकार, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रथमान युग का मेन कार्य जो है वो अलंकार वाला है। अलंकार का तो मैंने बताया था बीच में, हो गया था अपना। क्या अलंकार की भाषा मतलब क्या, कि जैसे शरीर को सुंदर दर्शाने के लिए उसके ऊपर आभूषण पहने जाते हैं, उन आभूषणों को ही अलंकार शब्द बोला जाता है, जिससे वो शरीर शोभायमान दिखता है। वैसे ही अक्षरों में, शब्दों में कुछ अलंकार डाले जाते हैं, जिससे वहाँ उस कथन की महिमा बढ़ जाती है, वहाँ भाव जुड़ जाते हैं, समझ रहे। इसलिए जिनागम में यानी प्रथमान युग में अलंकार भाषा का, अलंकार का प्रयोग होता है। मैं बता देना कौन से, उपमा अलंकार, है ना, फिर अतिशयोक्ति अलंकार, समझ रहे, या और कुछ अलंकार के नाम बोले थे वो टाइम पे, है ना। तो ये अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। मैं बोल चुका हूँ वहाँ पे कि क्या बोला जाता है, उपमा कैसी दी जाती है ना। तो वो अपन पढ़ेंगे देखो, क्योंकि अलंकाराधिक से मन रंजायमान होता है। देखो रंजायमान का अर्थ क्या, रंजना, रंजना मतलब मनोरंजन वर्ड जो वो है, एंटरटेनमेंट वर्ड आया है ना, तो ये एंटरटेनमेंट वर्ड है कहाँ, तो देखो एंटरटेनमेंट में लिखा नहीं है कि कौन सा पार्ट आपका अच्छा हुआ, लेकिन जो हिंदी वर्ड है या संस्कृत हमारे देखो वहाँ पर बोला गया है कि कौन सा पार्ट प्रसन्न हुआ, कौन सा मन वाला, मनोरंजन, मन का रंजन होता है। मतलब वहाँ पर एंटरटेनमेंट में शरीर और वचन का लेना देना नहीं है, एंटरटेनमेंट में क्या का लेना देना है, मन का। तो याद रखना, मन को ही रंजायमान करना। तो आजकल लोग मन का रंजन करने के लिए शरीर की एक्टिविटी आदि करने लगे, समझ लें ध्यान से, जबकि चाहिए था मन को रंजन चाहिए था। तो मन को रंजन सबसे अच्छा कहीं होता है तो वो किताबों से होता है, याद रखना इस बात को, क्योंकि किताबों से नई नई चीज़ सीखी जाती है और सीखने पर मन प्रसन्न होता है। वो सीखने में बहुत काल तक शांत रह सकता है और सीखने के बाद आनंदित भी अनुभव करता है स्वयं को। इसलिए मन को रंजायमान करने के लिए सबसे अच्छा साधन तो किताबें होती हैं। और वही अगर प्रथमान युग की किताबें हैं तो मन, वहाँ पर मन रमाने का है हमारे को उस व्यक्ति का, तो इसलिए वहाँ पर अलंकार की भाषा का प्रयोग होता है, समझे क्या नहीं, कि राजा का महल ऐसा था कि स्वर्ग के देव भी उससे, है ना, ईर्ष्या करते थे। अब बोले ऐसा कोई स्वर्ग के देव के कंपैरिजन नहीं है महलों से, पर जब सुनेंगे आप तो बोलेंगे क्या महल होगा भैया उसका, स्वर्ग के देव भी ईर्ष्या कर रहे थे कि हमारा महल ऐसा क्यों नहीं, समझे क्या नहीं। तो ये अलंकार की भाषा हो, इससे हमने महिमा मंडित कर दी कि उसका महल कितना गजब का था। तो क्या हो गया, मन के अंदर चित्र बनने लग गया उसका, समझे क्या, उस महल का, समझ रहे। उसके जो क्या मीनारे आसमान को छूती थी, तो मन में आसमान जैसा हाइट वाला, है ना, मीनार बन जाता है, समझे क्या नहीं। ये क्यों हो गया, क्योंकि अलंकार डाले गए। देखो मैं आपको बताऊँ, ये अक्षरों में क्या कहे हम, जादू है। इधर अक्षर लिखे जाते हैं और इधर ज्ञान में चित्र बनने लग जाता है। कितना गजब का है ये। इसी को क्या बोला जाता है पता है क्या, इसी को ही शुद्ध ज्ञान बोला जाता है, अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान तो क्या, देखो जो पढ़ा आपने या सुना ये मति ज्ञान है, क्योंकि इंद्रियों का प्रयोग हुआ वहाँ पर। तो जो पढ़ा और सुना वो हो गया मति ज्ञान, और उससे तुम्हारे को जो अंदर दिख रहा है ना, वो होता है शुद्ध ज्ञान, समझे कि नहीं, अक्षरात्मक, है ना। तो अभी हमने कहा कि दीवारों आसमान को छूने वाली मीनारें, तो इससे क्या हुआ बताओ, इससे तो अपने सिर्फ सुना एक शब्द, और वो शब्द सुनते ही अपने अंदर एक मीनार क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। इससे क्या होता है, मन रंजायमान होता है, क्योंकि मन को नई चीज़ मिली बनाने को, समझने को, है ना। तो इस ऐसे अलंकार का प्रयोग वर्तमान युग में होता है।
तो प्रथमानुग के पूरे शास्त्र ऐसे ही होते, अलंकार की भाषा में बोला जाता है, समझे कि नहीं। तो हम आपको बताना है कि राम कितने बलशाली थे, तो कैसे बोलेंगे कि शेर डरते थे उनसे, ऐसा मैं पढ़ा नहीं है, बता रहा हूँ आपको, शेर उनको देखकर भाग जाते थे। तो ऐसे बोलने पर आपको इमेज क्रिएट हुई ना, तो ये इमेज क्रिएट कराना चाहते थे, इसको बोलते हैं मन का रंजन करना। समझे कि नहीं। इसकी महिमा बताइए ना, वैसे समुद्राचे केली शाई, वृक्षाचे केली लेखणी, हाँ. आकाशाचे केली पत्र, त्यांची महिमा किती वर्णावी तरी संपत नाही. हाँ ऐसे ही वर्ण, महादेवजी केले तिथे. हाँ बराबर। तो ऐसे ही उपमा अलंकार से वहाँ कथन किया जाता है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, मन रंजायमान होता है, सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता। अगर हम बोलते कि राम बहुत शूर है बस, तो क्या आपको कुछ भी लगा नहीं शूर है, वो तो वर्ड आया और चला गया, समझे क्या नहीं। जैसे मैं बोलूँ वो राम बहुत शूर थे, तो फिर आप भी बोलेंगे हाँ शूर थे, इसलिए हम लोग बोला और शेर से भिड़ जाते थे, तो फिर कैसे लगेगा आपको, और वाह शेर से भिड़ जाते थे, तो अब क्या हो गया, रंजायमान हो गया मन, तो उपयोग लगता है। इसी अलंकार की भाषा से उपयोग वहाँ लग जाता है, ठीक है। देखो लिखा है, सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता जैसा अलंकार आदि युक्ति सहित कथन से उपयोग लगता है। समझ रहे, अलंकार आदि और युक्ति मतलब क्या, युक्ति है वो भी, युक्ति मतलब क्या, वो भी एक ट्रिक है, क्या, इसके मन को वहाँ टिकाने के लिए जो लेखक करता है, उसको पता है यहाँ क्या लिखूँगा तो वो क्या सोचेगा, मतलब सोचो लिखने वाले के हाथ में है इसके मन में क्या चलाना है। समझ रहे कि नहीं, बहुत ज़बरदस्त कला है ये लिखान की। हम यहाँ लिखते जाएंगे, हमारे अक्षरों से, अक्षरों का प्रयोग करेंगे हम, और उसके अंदर वो इमेज क्रिएट हो जाएंगी, याद रखना, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें डाली जाएंगी जो हम डालना चाहते हैं। और कहानी का फॉर्मेट दुनिया में सबसे अच्छा फॉर्मेट है, क्यों बताया मैंने, ये टेलीविज़न मूवीज़ सब फेमस खाए से हुए, इतने बॉलीवुड को इतना अट्रैक्शन आया का, इतने शहरों में इतने सारे थिएटर का निर्माण क्यों हो रहा है बताओ, इट्स अ आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, समझे कि नहीं। पहले स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती थी, नाटिका के माध्यम से, समझे। पहले राम का तो वही था ना, कहानी को क्या बोलते थे, वो नहीं, रामलीला लगती थी, मतलब क्या, लीला मतलब क्या, खेल मतलब खेल के, मतलब पहले नाटिका को खेल ही बोला जाता था कि आज 3 खेल होंगे, समझ रहे कि नहीं। तो वो नाटिका के माध्यम से राम की पूरी स्टोरी बताई जाती थी, तो क्या था, स्टोरी टेलिंग ही थी। फिर बाद में क्या किया गया, उसी को फिर पिक्चर फॉर्मेट में लेकर आ गया, मूवी के फॉर्मेट में लेकर आ गया। पहले लाइव एक्टिंग होती थी, है ना, अभी भी होता है, चलता है। तो कहना क्या चाह रहे हैं हम, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रभाव करती है दुनिया पर तो वो स्टोरी टेलिंग, समझे कि नहीं। और वो बहुत ज़बरदस्त आर्ट है, ये जितने मूवी सुपर हिट हुए ना, तो उसमें वही कहा गया उनकी आर्ट अच्छी थी स्टोरी टेलिंग की। जैसे बाहुबली मूवी ले लो आप, तो देखो काल्पनिक है, उसको रियल स्टोरी नहीं है, लेकिन जितने गजब से उन्होंने आपके अंदर डाला बाहुबली का कैरेक्टर, है ना। और कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को, कितने लोग परेशान थे कि बस स्टोरी देखने हमारे को क्या है, क्यों मारा, तो कितनी एक्साइटमेंट क्रिएट करी, और वो कैरेक्टर को कितना अंदर घुसाया, है ना। भलाल देव, ये एग्जाम्पल स्टोरी टेलिंग की एक बहुत ज़बरदस्त कला होती, और हमारे आचार्य करते थे, सोचो ये कला। समझे कि नहीं, पद्म पुराण, आदि पुराण, ये वो सोचो, इसे ग्रंथ लिख दिए, इतने बड़े बड़े, पूरी कहानियाँ लिखते जा रहे, तो क्यों, ताकि जो पढ़े उसके अंदर वो कैरेक्टर अंदर जाए, वो सिचुएशन अंदर जाए, उसके अंदर उनके डायलॉग्स वो सब लिखे हुए थे। देखो तथा परोक्ष बात को कुछ अधिकतापूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। क्या लिखा है, परोक्ष बात को, परोक्ष मतलब क्या, आपको डायरेक्ट तो वो सीनरी दिख रही नहीं है, वो काल में हुई वाली, बराबर है, वो काल में कब तभी हुई वाली वो सीनरी है। अब वो आपको कैसे बोलेगा, उस दिन ऐसा ऐसा बोल रहे तो कुछ मजा नहीं आएगा। फिर उसको बोलते हैं वहाँ ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर आप लोग अब कनेक्ट हो जाएंगे आप उससे, समझेंगे नहीं, कनेक्ट करना है हमें को इससे, ताकि वो इसको गहराई से पढ़े कि वहाँ पर कन्वर्सेशन क्या हुआ था। लिखा क्या है, परोक्ष बात को भी कुछ अधिकतापूर्वक मतलब थोड़ा बढ़ा करके, मिर्च मसाला बोला जाता है इसको आज की भाषा में, पर यहाँ पर वैसा नहीं है खराब वाला, यहाँ पर वो मिर्च मसाला नहीं जो झूठा है, यहाँ पर अलंकार भाषा वाला है, अलंकार लगा कर बोला जाता है ताकि महिमा मंडित हो, गहराई से वो समझे उसको,
ना सत्य का स्वीकार हो, इसलिए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। समझ में आया? मतलब प्रथमान युग का क्या रहेगा? अलंकार और काव्य, ठीक है। और काव्य क्यों यूज होते थे पहले, ध्यान से सुनना भैया, कि पहले काव्य क्यों यूज होते थे? पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, याद रखना, उनको बोलते और सुनते आता था, समझे कि नहीं? अब उनको हम देंगे लिख के काव्य शास्त्र, तो फिर हमारे को राम की पूरी कहानी बतानी है, तो अब उसको हम लिख के देंगे तो वो पढ़ते नहीं सकते, अनपढ़ थे ना लोग, मैक्सिमम लोग, सिर्फ 1% भी नहीं थे पढ़े लिखे, तो इनके अंदर वो कहानी डाले कैसे? पहले के लोगों के पास टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और फालतू के धंधे भी बहुत कम थे, बहुत कम काम रहता था उनको दिन भर में, समझे क्या नहीं? फ्री टाइम बहुत रहता था, तो वे लोगों को पाठ जाप वगैरह बहुत रहते थे, देख लेना पुराने ज़माने के लोग, है क्या नहीं? तो फिर क्या करते थे? काव्य फॉर्मेट में बनाते उसको, तो क्या होता था, इधर से हम बोले जा रहे हैं, उधर से वो सुने जा रहा और उसको लर्न होते जा रहा। पहले के लोग ऐसे ही लर्न होता था, बड़ा ना, माँ बेटे बच्चियों को लेकर बैठती थी पाठ के लिए, बच्चियों को, और ये उधर से बोलती रहती थी, वो सुनते रहते थे, सुनते सुनते लर्न हो जाते थे। कितने ही ऐसे मैं बता दूंगा आपको, समझो आपकी मम्मी पढ़ते लिखती ना, सुने हुआ पूरा, लर्न भी पूरा है। सोचो, मतलब हमें पढ़ते आता किनको, आता भी होगा, आता है, मतलब ऐसे थे लोग। एग्जाम्पल, इतना लर्न कैसे हुआ? ये काव्य फॉर्मेट, तो काव्य फॉर्मेट बहुत, हाँ ऐसे इनका उनका हाँ वैसे ट्रांसफर होता था ना, तो वैसे भी कला हमारी वही है, मौखिक वाली, है ना, श्रुत। तो काव्य है जिससे आप क्या कर सकते, देखो अगर आपको लर्न हो गया, मान के चलो सुन कर, तो समझ लेना पूरी थ्योरी। इसलिए देखो आपको मैं और बता दूँ, बहुत अच्छा मैं सुना था मैंने सुदीप जी का, दिल्ली वाले, तो उन्होंने क्या कहा था कि ये आचार्य कुंद हो, आदि हो, उन्होंने जितना भी लिखा वो सब पद्य फॉर्मेट में ही लिखा, समझे क्या? गद्य नहीं लिखा उन्होंने बाद में इसकी टीका होने लगी, फिर वो गद्य में आई, आप समझे क्या? पद्य में। क्यों? वे इसको लिखते नहीं थे, दिन भर गुनगुनाते थे, अहम एक को खलु शुद्ध, अहम एक को, एग्जाम्पल, तो एक में को भी ऐसे दिए जाते थे, वो अहम एक को खलु शुद्ध, तो लर्न हो जाते थे, आप समझे? और दिन भर गुनगुनाने का, और इसको गुनगुना कर तत्व अंदर गहरा उतर जाता था, समझे क्या? इसलिए ही ये काव्य पद यूज़ किए जाते थे, मतलब बहुत अच्छा लॉजिक है। आजकल हम दूर हट रहे, देखो, है कि नहीं? फिर वो गाने बैठ गए अंदर, है कि नहीं? गाने तुम पूछो बच्चों, सन 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 बोलते हो, जबकि संगीत और काव्य, ये सोचो, ये दो बहुत अच्छी ट्रिक है किसी भी जीव के अंदर कितनी भी अच्छी गहरी गहरी बातें डालने की, हम इसका सदुपयोग नहीं कर रहे। अंतर्ध्वनि वाले संजीव जी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने डाली बहुत सारी चीज़ें, मूल तत्व ज्ञान जो है अपना, वो अंतर्ध्वनि में डालकर वो लोगों के कान तक पहुंचाकर आत्मा तक पहुंचा रहे। गजब का काम, अच्छा काम है। तो उन्होंने थोड़ा सिंपल फॉर्मेट लिया है, मतलब गहरे गहरे भी डाल सकते हैं आप। तो ये काव्य कितना महत्वपूर्ण होता है वो भी समझो आप। और काव्य याद रखना, मैं आपको बताऊँ, उनसे ही सुना था मैंने कि भी अब्दुल कलाम ने कहा था कि इस दुनिया को अगर वर्ल्ड वॉर 3 से बचाना है तो कोई चीज़ बचा सकती है, तो वो है म्यूज़िक, ऐसा कहा था उन्होंने। क्योंकि सच में है, म्यूज़िक इज़ अ बेस्ट वे ऑफ हीलिंग डिप्रेशन आल्सो। पता है आपको, डिप्रेशन को भी दूर करने के लिए सबसे अच्छा साधन संगीत होता है। पेड़ का भी उदाहरण दिया है। हाँ, पेड़ को भी उसको सुना है, तो हाँ, संगीत सुना है, हाँ वो देखो, तो कहना ये है, तो फिर संगीत कितना अच्छा माध्यम है। हम दुरुपयोग नहीं करेंगे संगीत का, हम इसका सदुपयोग करेंगे, तो सोचो। तो इसलिए फिर ये छेड़ डाला है, वो क्या है, वापस से पद्य फॉर्मेट है। सोचो, लर्न हो जाती, बाय हार्ट हो जाती है पूरा जैन धर्म अंदर, छेड़ डाला के माध्यम से समझे? फिर गजब का काम है, मतलब सोचो, अब पूरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को सिखाना सबको, पूरे जीव को। पहले तो सबसे पहले किसकी, बुद्धन जी की, क्या पहली ध्यानत राय जी की। तो ध्यानत राय जी को क्या दिमाग में आया, सोचो, जब इसको छेड़ डाला, लिख मतलब गद्य में नहीं, पद्य में रखेंगे, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के फॉर्मेट को हम पद्य में करेंगे। फिर बुद्धन जी ने की ना, फिर बुद्धन जी ने की, फिर बाद में दौलत राम जी। तो सोचो, इनके और सबसे प्रसिद्ध दौलत राम जी की, कम छंद है और बैठ जाती है एकदम जबान पर। तो सोचो, उन्होंने कितना सही तरीका यूज़ किया पूरे जैन शासन को पद्य में लाकर लोगों को लर्न कराओ, लर्न बच्चे कर सकते हैं, कराए हम तो, और लर्न हो गए तो समझ लो जैन शासन लर्न हो गया।
बहुत अच्छा कला है ये, हमने भी ये इस काव्य का सदुपयोग कर लेना चाहिए। पहले ऐसा भी था ना कि जैसे पंचों पहले शाम में सामायिक या ये हाँ, सब ये पाठ। होता था तो पाठ होता था, तो पहले पढ़ते थोड़ी आता हाँ था। वही पाठ, पाठ का ही फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं। तो पहले सुबह जल्दी उठ के क्या करते थे, तो पाठ ही चलता था, और शाम को भी जब से समय फ्री हो गया तो पाठ ही चलता था। पाठ की प्रक्रिया बहुत अच्छी थी। हाँ बहुत सालों से जब से चलता था हाँ हमारे बस पे हाँ, मतलब लेडीज लोग रोसे बनाते बनाते वो गुनगुनाते ही थी। वो समझ लो उनका वो बोले घर के काम तो मिक्सर थे नहीं, तो कूटना है, छानना है, जो भी प्रोसीजर थी उस समय पिसते पिसते, तो ये सब कार्य में वो पाठ ही चलते थे। तो बढ़िया फॉर्मेट था पहले का। अब बिगड़ जा रहे हैं अब, समझे गए। अब फिर वो मिक्सर को काम को लगाएंगे, उसके कन कन कान में सुनेंगे, फिर उधर चिट 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 आप समझे गए। फिर वो जो चिड़चिड़ से बना हुआ खाना है, वो खाने वाला भी चिड़चिड़ करता है, फिर आप समझे गए। वो पहले वो पाठ बोल कर बनाया जाता था, वो भावनाएं जुड़ती थी। अब समझ लेना हम विकृत हुए हैं, लेकिन हम वापस किया जा सकता है। देखो सिचुएशन बिगड़ गई, लेकिन इसका सदुपयोग किया जा सकता है। आपके पास आजकल वो है इंस्ट्रूमेंट, मैं तो बोला हूँ, एक मेरे परिचित थे, उनको ही बोलता हूँ कि एक काम करो, आप ब्लूटूथ स्पीकर लेकर आओ। पहले तो सुनते सुनते आप बकते तो है अंतर्ध्वनि वाली, कभी प्रवचन भी सुन सकते हो तुम, सुनते सुनते करो काम, समझेगा नहीं। सुबह उठते के साथ चलते रहना चाहिए, वो अपन सुनो कभी नहीं भी सुनो पर चलते रहना चाहिए पीछे बैकग्राउंड में, तो इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, समझेगा बहुत नहीं। सारे हैं। हाँ भारत जी के बहुत सारे हैं नहीं, हाँ अभी इसके लिए नई रचना, ये सप्तशतक आदि आदि सब बहुत है ना, बहुत है आजकल तो सुनने के लिए। अब समय कम पड़ेगा इतना है सुनने को, है कि नहीं। और सब अच्छा एक से एक सहजता की रचना है ना, बहुत ही गजब की है, समाधि के साथ है ना, तो वो कितना सुंदर है। तो इसलिए हमने ब्लूटूथ स्पीकर चला के करना चाहिए, और फिर लर्न भी कर लेना चाहिए उसी के साथ, है कि नहीं। और बच्चों को भी हम तो जब भी सचिन जैसी बात होती है, बच्चों को लर्न कराओ, एक ही प्रेरणा देते थे, बच्चों को लर्न कराओ हमेशा बोलते रहते। तो हमने वो याद रखना, बच्चों को लर्न कराना है, बैठो उनको लेके साथ में बोलते रहो, हो जाएगा, है ना। देखो, तथा करणान योग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। अब देखो नेक्स्ट हमारा जिन शासन की पहला क्या यूज़ किया हमने, संगीत को, मतलब जैसे वो आया, फिर अलंकारों को, ये हो गया हमने प्रथमान युग में यूज़ किया। अब करणान युग में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, गणित। अब गणित क्यों यूज़ किए, ये प्रश्न है हमारा, क्यों, वाई मैथमेटिक्स, समझेगा नहीं। तो याद रखना, तीक्ष्ण बुद्धि जो होती है, जो तीक्ष्ण बुद्धि होती है वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करती है, समझेगा नहीं, और करके दिखाने की जिद रहती है एक। तो ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि के धारक लोग रहते हैं, समझेगा नहीं, सच में रहता है ऐसा, शोएब में विशेष रहता है उनका, और उनकी रुचि मैथमेटिक्स की बहुत रहती है। देखो कितने मैथमेटिक्स लवर हुए हैं, और बाकी लोगों को तो बहुत अवगढ़ जाता है। तो समझना है कि मैथमेटिक्स बहुत अच्छा तरीका होता है अपने ज्ञान को भी तीक्ष्ण करने का, समझे क्या नहीं। इसलिए बच्चों को मैथमेटिक्स कंपलसरी किया, भले रोते धोते हो, है ना, चाहे साइंस हो, इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स है ही, समझे क्या नहीं, वहाँ तक, क्योंकि फिर कैलकुलेशन तो उससे होंगी और बुद्धि भी शार्प होगी, समझे क्या नहीं। तो क्या कहा, गणित ही चलता है। हाँ लौकिक में भी, तो लौकिक में भी तो करणान योग में, अब करणान योग का उद्देश्य क्या था, हमने जो पढ़ा था, करणान योग का उद्देश्य ये है कि इसके उपयोग को हमारे को ज़्यादा देर तक यहाँ रखना है, जिन शासन जिन वाणी में। तो उपयोग को सबसे ज़्यादा रखने के लिए उपाय है गणित, क्योंकि वो जल्दी से सॉल्व होता नहीं और समझ में आता है। फिर लगे कैसे क्या है, फिर लगे तो उतनी देर उसके इच्छा रुकी ना, उतनी देर उसके विकल्प रुके ना, उतना वो जिन शासन से दूर नहीं गया ना, बचा ना वो, तो उसको गणित की मुख्यता से करणान योग सिखाए कि बताओ कितना योजन है सुमेरु पर्वत, ऐसे एग्जाम्पल में बता, फिर ये कितने वो कितने गुणहानि गुण वृद्धि, है ना, आयाम आदि आदि सब होते हैं, गुण श्रेणी आयाम, है ना, कितने कर्मों की संख्यात गुण निर्जरा आदि आदि, तो लिखा देखो। करणान युग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण आदि का निरूपण करते हैं। मतलब क्या क्या प्रमाण, मतलब क्या, क्वांटिटी, प्रमाण मतलब क्वांटिटी, यहाँ पर किसका, द्रव्य का प्रमाण, क्या गतियाँ कितनी, ये कितने, वो कितने, बिल कितने, नरकों के, क्वांटिटीज, समझे क्या नहीं। तो द्रव्य के क्षेत्र भी कितने क्षेत्र, कितने स्क्वायर फीट, कितने योजन आदि आदि, समझ रहे। काल का भी 3 काल के, फिर क्या, कल्पकाल, ये काल वो काल, आप समझ रहे।
तो ये काल का भावों का भी फिर ये कौन से कि एक भावों से ये कर्म वर्णस्थान बोलो समझो, तो ये भाव से ये कर्म वो कर्म, तो इसके पूरे के प्रमाण देता है आपको कर्णानुयोग, समझेगा नहीं। तो कर्णानुयोग का काम मैथमेटिक्स, हर एक चीज़ के आपको क्वांटिटीज़ देगा वो, ताकि क्वांटिटीज़ याद रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने खुद ने देखा, मुझे कभी भी संख्या लर्न नहीं होती। मुझे अगर तुमने 2 पहले बोला ना कि 205 प्रकार के थे हड्डियाँ, ना कहती 206 क्या 206, हाँ। तो ऐसा है हमारा, 206 पहले सुना था, 10 बार सुना है, लेकिन कभी 205 आएगा। क्वांटिटीज लर्न नहीं होती, मेरा ऐसा नेचर। कुछ कुछ कैसे होता है, एक बार सुन लेता क्वांटिटी लर्न। तो ये सबके ऐसे अलग अलग शैवक्षम होते हैं, समझे क्या। तो मैं शैवक्षम में भी कितना अंतर होता है। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो क्वांटिटी लवर रहते हैं, वो सीखना है ये कितना है बताओ, वो कितना है बताओ। बच्चे भी रहते हैं इस टाइप के, है क्या नहीं, बच्चे तो जनरल लेते ही है। तो फिर वो उनको एक क्वांटिटी का चैप्टर जो होता है वो करना नहीं हुआ, मतलब समझ में। यहाँ पर क्या पकड़ा जा रहा है, लोगों के इंटरेस्ट पकड़े जा रहे हैं। किसी की संगीत का इंटरेस्ट है उसको पद्य, किसी को अलंकार का इंटरेस्ट है, स्टोरी का इंटरेस्ट है उसको स्टोरी, है ना। किसी को मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट है उसको मैथमेटिक्स के लिए कर्णानुयोग। ऐसी पद्धतियाँ वहाँ पर करी गई है। भूगोल तो वही हो गया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। क्षेत्र जो क्षेत्र है वो भूगोल हो गया, भावों का अर्थ कर्म की थ्योरी हो गई, गुणस्थान हो गए, तो वही गणित ही है ये, ठीक है। अब चरणानुयोग में तथा चरणानुयोग में हाँ उपलब्ध हो गया ऊपर की लाइन, हाँ। गणित ग्रंथों के आमनाय से उनका सुगम जानपना होता है, ठीक है। आगे चरणानुयोग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। देखो वर्ड क्या है, एक एक शब्द का इंपॉर्टेंस समझना। सुभाषित, सुभाषित का अर्थ है क्या, कि बच्चों को भी एक किताब होता है ना सुभाषित बोल के, मराठी में था फिर हमारे टाइम पे, है ना, सुभाषित माला है, ऐसा कुछ था ना। नहीं सुक्तियाँ नहीं, सुभाषित का अर्थ है सरल भाषा में, ऐसे समझ लो, समझ रहे कि नहीं। सुभाषित, अब वर्ड क्या है सुभाषित नीति शास्त्रों, और नीति शास्त्र का अर्थ क्या होता है वो समझ लो। हाँ, न्याय भी समझो, न्याय और नीति में अंतर होता है थोड़ा सा। न्याय मतलब लीगल एंगल होता है, नीति मतलब क्या मॉरल एंगल, समझे कि नहीं। वो लीगल एंगल है न्याय, और नीति जो है वो मॉरल एंगल है। तो नीति का व्हाट टू, क्या अच्छा है क्या करना बुरा है, इतना नीति शास्त्र करता है। क्या करना अच्छा क्या करना बुरा, समझे कि नहीं। यू शुड मॉरली यू शुड नॉट डू दिस, समझे कि नहीं, दिस इज अगेंस्ट मॉरल वैल्यूज, है समझे कि नहीं। ये इंग्लिश समझ पाएंगे आप तो वही ये नैतिकता के खिलाफ है। हालांकि पहले पूरे यही संस्कृत के शब्द यूज होते थे, मैं बताता हूँ आपको। देखो वो एक्सटर्नल अफेयर जिसको हम इंग्लिश में आज बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोला जाता पहले, अनैतिक संबंध। आज समझ रहे ये कहाँ से आया, अनैतिक मतलब क्या, नीति के विरुद्ध, अनैतिक, समझे कि नहीं। तो जो नीति वाला जो नैतिकता, जो नीति को पालन करता है उसको नैतिक कहा जाता था, नैतिकता कहा जाता था। अरे आप वापस मिक्स कर, हाँ। तो वो नीति कहाँ से आई वो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, नीति वर्ड को समझा रहे, समझे क्या नहीं। अन्याय का तो बोल दिया मैंने, लीगली जो रॉन्ग रहता है उसको अन्याय कहा जाता है, जो नीति के खिलाफ है उसको अनैतिक कहा जाता है, समझे क्या नहीं। तो धन अर्जन हुआ वो भी गलत तरीके से, तो उसको भी अनैतिक धन कहा, अनैतिक संबंध कहे, समझे क्या नहीं। अब वो उसको क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा गुजरा क्या बोलते हैं उसको, उर्दू शब्द अगर बोले तो ना जायज़, समझ रहे। तो जायज़ मतलब क्या, नैतिक, आप समझ रहे क्या नहीं। अब समझ लें थोड़ा सा मॉरली क्या बात करें, तो मॉरल से बात करें, इंग्लिश में बात करें तो जो एक्सटर्नल है तो क्या, जो सही नहीं है, किसके अगेंस्ट है, नीति के अगेंस्ट है। तो नीति क्या होती है, व्हाट, फिर अब किसने डिसाइड किया कि एक्सटर्नल अफेयर बुरे होते, एग्जाम बोलो किसने डिसाइड किया, कौन है आप, कौन है ऐसा लिख के देने वाला। वो बोलेगा तुम्हारे को पसंद है, हमको पसंद है भैया, ऐसा कोई बोले, समझ लीजिए। तो भैया ये समाज की नीति बनी हुई है क्या, कि देखो बताओ समाज की नीति क्या बनी वाली है, समझ के चलो कि अगर ये विवाह व्यवस्था नहीं होती तो कैसा होता है जी में। फिर भी विवाह व्यवस्था लगे, नीति नहीं, समाज नीति नहीं, समाज की नीति है क्या कि एक व्यक्ति, एक पुरुष एक स्त्री, उसको पूरे पब्लिक बुलाओ, सब पंच को बुलाओ और उनके सामने भैया ये साथ में रहेंगे आप। अब इन दोनों को साथ में देख के तुम कन्फ्यूज मत हो जाना कि किसके घूम रहे दोनों समझेगे नहीं, फिर दोनों साथ में रहेंगे। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था बना करके उनको भोजन वगैरह करा दे के, है ना, भैया ये दोनों आज से विवाहित। तो अब क्या हो गया, अब नीति बन गई, ये इसके साथ ये इसके साथ रह गया, समझ गए। तो इससे क्या होने लग गया, सब अपने अपने से कपल से जुड़ गए, तो सब अच्छे से रह पा रहे हैं अपना अपना जीवन यापन बराबर हो रहा है। तो ये नैतिकता है।
अपने विवाहित स्त्री के अंदर रह जाना। फिर कोई एक्सटर्नल चलने लग गया, उसको दंड भी दिया, समाज से भी उसको बॉयकॉट किया गया। पता है आपको, गांव से निकाल देते थे अगर किसी के ऐसे रहे अनैतिक संबंध आदि तो गांव निकाला हो जाता, अस्पृश्यता कर देते थे, है ना उसको। तो क्यों किया जाता था कि तू नीति के खिलाफ जा रहा है। रावण है, अब पर की स्त्री है, उसको छीना उसने, तो पूरा युद्ध हो गया। रामायण कितना से फेमस हुआ बताओ, क्यों? अनैतिक काम किया तूने, नीति के विरुद्ध। तो मैंने बताया था राम जी युद्ध के लिए क्यों गए, वो नीति की स्थापना कर रहे थे, समझे क्या? नीति की स्थापना, समझ रहे? तो जो नीतियों पे चलता है वो नैतिक व्यक्ति होता है, जो नीतियों के खिलाफ चलता है वो अनैतिक व्यक्ति होता है, समझे? तो ये नीति कौन डिसाइड करेगा? ये नीति बताने वाले चरणान्वित शास्त्र होते हैं, समझे क्या नहीं? वो बताते हैं ये नैतिक है या अनैतिक है, समझे क्या नहीं? सिर्फ उतना ही संबंध में नहीं पकड़ना, हर जगह पे नीति क्या बोलती है वो बताओ। मतलब क्या बताती है नीति? नीति ये बोलती है आपको जितना धन चाहिए उतना कमाओ, ये नीति है। देखो नीति के कुछ वर्ड है, राजनीति, राज करने की कैसी नीति होती है, समझे क्या नहीं? और नीति बता, सुनिए आपने, जैसे मैंने राजनीति एक बताया, और कोई नीति है? हाँ नहीं, प्रतिनिधि थोड़ी होती है, हाँ युद्ध नीति होती है, समझे क्या नहीं? युद्ध नीति का रूल है क्या कि जैसे बिगुल बंद हो जाएगा, एक ने भी एक पे वार करने का नहीं। ये नीति से युद्ध होते थे पहले भी, समझे? ऐसा नहीं कोई अशस्त्र में शस्त्र रहित है तो उसके ऊपर वार नहीं किया जाता, उसको शस्त्र दिया जाता है फिर वार किया जाता है, शस्त्र वाला, समझेंगे? निशस्त्र पर नहीं किया जाता, ऐसा ये नीतियाँ थी पहले, तो युद्ध की भी नीति थी, है ना? टाइमिंग रहता था। हाँ हाँ, वो तो सही बात है। युद्ध नीति में तो सही है, स्त्रियों पे बच्चों पे वार नहीं करना हो तो युद्ध नीति है। फिर जो युद्ध नीति तोड़ता था तो उसको क्रूर राजा कहा जाता था कि नीतियाँ तोड़ी इसने, समझे कि नहीं? युद्ध के पहले भी फिर पहले चांस दिया जाता है कि भैया तू बोल देते को क्या बोलना है। तो ये क्या है, ये सब नीतियाँ बनी हुई है ना, पहले से अच्छी बनी हुई। देखो फिर प्रसिद्ध नीति का, दुनिया में प्रसिद्ध नीति कौन सी सबसे ज़्यादा पता है आपको? बोलो, हाँ पता है आपको? नहीं सुना आपने? सबसे प्रसिद्ध नीति चाणक्य नीति नहीं सुनी आपने? चाणक्य ने नीति बना के दी थी, उसकी बहुत अच्छी नीति है, पढ़ना, वो याद रखना, सच में पढ़ी भी होनी चाहिए। अब इसी के साथ और एक बात बोल देता, अभी देखो मोदी जी गए थे कन्याकुमारी में ध्यान करने को, पता है आपको? तो वहाँ पर एक कुरुल्लवर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुरुल्लवर करके एक गुरु की बहुत बड़ी स्टेचू थी, सुना है आपने? कि तो 150 फीट की कुछ तो भी है, समुद्र के, नहीं विवेकानंद जी नहीं, अलग बोल रहा हूँ मैं। वो उनका एक काव्य भी है, हाँ, नीति का। अब वो एक्चुअल में कौन है तो बोलते आचार्य कुंद है वो तमिल लोग बोलते हमारे गुरु है। उनके शास्त्र पढ़े तो उसमें पूरे मोक्ष, संवर, निजरा आदि सब है वो शास्त्र में। वो जैन गुरु थे, उनके कपड़ों के साथ प्रतिमा समझ लीजिए वो, पर वो कहना है कि वो जैन गुरु थे। वो लोग आजकल उनको खींच रहे हैं अपने तरफ, समझ लीजिए। उनका शास्त्र पढ़ा फिर मैंने, वो जो उनका प्रसिद्ध शास्त्र है, तो पूरी नीति के बारे में इतनी गजब की नीतियाँ लिख के रखे गए हैं कि धन के लिए तुमने क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, तुम्हारे परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, तुम्हारे वचन कैसे रहने चाहिए, है ना, तुम्हारा ड्रेसिंग कैसे रहना चाहिए, सब नीतियाँ इतनी गजब की लिखी वाली है। तो कहना है ऐसे नीति शास्त्र प्रसिद्ध थे। तो चाणक्य नीति बहुत प्रसिद्ध हुई दुनिया के एंगल से। चाणक्य ने बताया क्या, उसका भी बहुत सारे कथन मैं आपको बता सकता हूँ कि वो बोलता कि ये नहीं करना चाहिए, बोलते जहाँ अपना रिस्पेक्ट नहीं वहाँ जाना नहीं, सिंपल बात है। मतलब ये नीति बना के रखी उसने, बार बार जाना नहीं, अपना रिस्पेक्ट कम होता, सिंपल है। उसकी ऐसी नीतियाँ बना के रखी उसने उसने ही वो नीतियों के आधार पर वो चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था, पता है क्या आपको? इतना फेमस क्योंकि वो एकदम साधारण बच्चे को सम्राट बना दिया, और वो इतना मानता था सब चंद्रगुप्त चाणक्य को। चाणक्य के गुजरने के बाद ही तो उसको वैराग्य आया था, समझे क्या नहीं? अब इतिहास जानो जरा थोड़ा सा। तो इतनी गजब की नीतियाँ बनाई थी उसने, सोचो उसको बदला लेने का था उससे, वो राजा से जिसने उसका अपमान किया था। तो चंद्रगुप्त को रेडी किया, विचार करो मतलब क्या गजब की नीतियाँ बनाई होंगी उसने। इसलिए आज तक फेमस है उसकी किताबें। कोई भी अब रेलवे स्टेशन पे जाओ, बुक स्टॉल पर चाणक्य नीति की किताब मिलेगी ही मिलेगी आपको। और एक किताब अपने घर पे रखो और अपने बच्चे को पढ़ने को दिया करो, सच बता रहा हूँ मैं। चाणक्य नीति अब वो कैसे है, वो थोड़ी लौकिक एंगल से, लेकिन फिर अभी तुम अभी जिन वो जो मैं काव्य बता रहा हूँ उसकी PDF भी मेरे पास, कोई भेज सकता हूँ, वो पढ़ा रोज 2-4 पेज पढ़ा करो आप, बहुत गजब का काम हो जाएगा आपके जीवन में। लिखने चाहिए मस्त एकदम, और इससे इंसान नैतिक भी बनता है और उसकी लाइफ भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है ना। तो ये नीति शास्त्र आपको कहाँ मिलेंगे? चरणान योग में। तो हमारे रत्नाकर शावकाचार वो भी नीति वाला ही है, बोलते हैं छने मत पियो, रात्रि को कैसे खा रहे तुम, समझे कि नहीं? रात्रि को ये कैसे खेलते, उन्होंने क्लियर लिखा है कि तो ये ड्राई फ्रूट वगैरह चलते कैसे क्या है। जैनों के कुल में आया, जैनों के कुल में अलाउड थोड़ी पानी भी पीना,
ऐसा बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है रत्नागिरी साहब। तो सदाशिव दास जी ने वर्णन किया। पहले तो लिखा हुआ तो किनका है, समंत भद्र जी का, उसके ऊपर टीका आई, तो उसमें क्या करना क्या नहीं करना सब लिखा है। वो बोलते भाई कुदेव के पास मत जाओ, कुबेर को धर्म के पास मत जाओ, तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा। उन्होंने नीतियाँ लिख के रखी है, पराय स्त्री वगैरह का भी बोला, बहुत कुछ बोला है। तो ये क्या क्या करना क्या नहीं करना ये सब, क्योंकि देखो किसी का चित्त रहता है ऐसा कि आप हमारे को समझाओ हमने करना क्या है, हमको पता ही नहीं क्या अच्छा क्या बुरा है, तो हमको समझाओ। तो जिसको ये रहता है अंदर से क्या अच्छा है क्या बुरा, मुझे समझो तो से मेरा गलती से वो काम तो ना कर लूँ जो नहीं करने का है, तो वो नीति शास्त्र पढ़ता है, उसको नीतियाँ सुनने की रुचि है, तो उसको चरणानुयोग के ग्रंथ है। तो चरणानुयोग की पद्धति क्या की है, नीति की, देखो लिखा है चरणानुयोग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। समझे, नीति का अर्थ समझ में आ गया, समझ रहे कि नहीं। राज करने की भी नीति होती है, उसमें दूसरों के ये खरीद कर ये जो तुम कर रहे हो ये राजनीति नहीं है, ये सब बिगड़ गए हुए हैं, समझे कि नीति तोड़ रहे हैं सब। किसी और की पार्टी एस्टेब्लिश्ड है, तुम उसके पैसे दे दे के खरीद ले रहे सब MLA, ये राजनीति के खिलाफ है। राजनीति में एक कुछ लोगों को सपोर्ट करना, कुछ लोगों को अगेंस्ट काम करना, ये राजनीति के खिलाफ है। राज ऐसा नहीं किया जाता है, समझे कि नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे आपने राजधर्म का नाश किया है, ऐसा बोला था, पता है क्या, विचार करो। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो स्टडीड थे, वो याद रखना। वो हमने उनकी लाइफ देखी थी, तो सोक्रेटिस की किताब, सोक्रेटिस के पढ़ते थे वो। सोक्रेटिस मतलब क्या, मनोवैज्ञानिक, मतलब फिलोसॉफिस्ट। तो उनकी किताबें पढ़ते थे, बहुत पढ़ा हुआ है उन्होंने। तो ये नीति भी पढ़ी हुई है, राजनीति का भी अभ्यास होना चाहिए, कैसे किया जाता है राज, है ना। ऐसा प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि कैसा रहता है, पढ़ने को बहुत कुछ है, सीखने को भी बहुत कुछ है। हम फालतू की चीज़ों में उलझे हुए कि ये वो ड्रेसिंग ये वो, अरे पहले ये तो समझो कि अपन है कौन, कैसे जीना चाहिए कैसे नहीं, आर्ट ऑफ लाइफ तो आनी चाहिए हमारे को, है ना। तो ये सब नीति शास्त्र से मिलेगा आपको। मैं आपको आज PDF डाल दूँगा ग्रुप में, उसके आप है ना कोई भी रैंडमली 2-3 पेज पढ़ के देखना आपको कैसे लगते हैं, बहुत गजब का है। तो आपको एक नीति पढ़कर बोलेंगे यार कितना सही लिखा है, फिर आपको और नीति पढ़ने की आदत होगी। अगर आप पढ़ने लग जाओगे तो 50 तो पढ़ लोगे, इतना अच्छा लिखा हुआ, भेजूंगा वो देखो। क्योंकि वह आचरण कराना है, कहाँ पर, चरणानुयोग। मतलब कि आप बोलेंगे ये ऐसा करो ऐसा मत करो। सोचो, मैं एकदम सिंपल बताता हूँ, मैं आपको एकदम गजब की बात बताता हूँ। समझो चरणानुयोग ने मंदिर बनाने की प्रेरणा नहीं दी होती, सुन लो कि मंदिर बनाना जरूरी है। देखो पहले तो और एक बात बता देता हूँ, पहले जितने भी मंदिर थे वो जैन धर्म का था। मैं पहले बताता हूँ आपको, जितने मंदिर थे जैन धर्म के। बौद्ध लोग बाद में डेवलप हुए तो बौद्धों ने मंदिरों को मुख्यता नहीं रखी उन्होंने, ठीक है, स्तूप वगैरह कुछ हुआ उनका। तो मंदिर तो प्राचीन परंपरा जैन धर्म की ही है। तो कितने वो एक साथ हजारों लाखों मंदिर कन्वर्ट कराए गए, हिंदू मंदिर बनाए गए, ये सब इतिहास लिखा हुआ है ना। अब उसके साथ बहुत छेड़छाड़ी हो रही है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो, हर जगह से जैन प्रतिमा ही निकली है ना। अभी भी उत्खनन में जैन प्रतिमा ही निकलती। तो ये मंदिर जिन प्रतिमा का कल्चर पूरा जैन धर्म का है। तो ये कहाँ से आया, चरणानुयोग ग्रंथों से आया हुआ है कि मंदिर बनाओ। तो क्यों मंदिर जरूरी थे, क्यों, देखो सोचो, मंदिर नहीं रहते तो हम लोग कलेक्ट नहीं होते एक जगह पर समान विचारधारा के, समझे कि नहीं। 50-100 लोग, अभी तो छोटे छोटे हो गए, पहले तो 1000 लोग, और फिर वो साथ में बैठ के इसकी चर्चा करते कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। फिर धर्म सिखाया जाता था, फिर गुरु आए तो उनकी सेवा की जाती थी। तो ये प्रक्रिया इतनी अच्छी चल रही है। ये पूरा क्यों चल रहा है, क्योंकि जिन मंदिर है इसके लिए, इसलिए मंदिर की कल्पना चालू कराई गई कि मंदिर निर्माण करो, हर जगह पे हर गांव में मंदिर होना चाहिए। तो सोचो ये कल्चर कितना ज़बरदस्त डेवलप हुआ। और फिर क्या, मंदिर में जाने वाले और प्रक्षाल करने वालों की प्रशंसा की गई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये रोज प्रक्षाल पूजन करेंगे, सब लोग जुड़ेंगे उससे, सब लोग आएंगे उसको देखने के लिए, सब पूजन करेंगे, है ना। तो ये मंदिर की प्रथा चलती रही, मंदिर की व्यवस्था चलती रही, तो धर्म आगे बढ़ता रहा। सोचो, मंदिर में आने लग गए, फिर कोई स्वाध्याय की चर्चा सुनी तो स्वाध्याय में बैठ गए, स्वाध्याय से हम सीखते अब जिनवानी, जैन धर्म, वितराग भाव सब समझने लगे। कहाँ से शुरुआत हुई है, मंदिर से ही शुरुआत हुई है। मंदिर की नीति बनाई गई, मंदिर बनाओ, जिन शासन का मंदिर बनाओ, जिन प्रतिमा को विराजमान करो। हम देख रहे हैं कभी काल की जरूरत पड़ी कि मंदिरों पे आक्रमण हो रहे, तो ये बोला कि भाई हिंदू प्रतिमा जैसी कोई बाहर स्थापन कर दो, ताकि लोग ये समझेंगे हिंदू मंदिर अंदर अटैक नहीं करेंगे। वो भी चालू करिए नीति, समझेंगे नहीं, पता चले सबको क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई बाहर स्थापन करो ताकि उनको लगेंगे हिंदू मंदिर है तो अंदर नहीं आएंगे। तो ये भी नीतियाँ बना के रखी, विचार करो।
हाँ वही तो फिर बोल रहे हैं हम। तो फिर उनको बाहर स्थापन करके फिर वो हिंदू मंदिर है भाई, अंदर नहीं जाने का, जैन मंदिर नहीं, तो फिर वो एंगल थे उनके, पर वो भी नीतियाँ थी, गजब की नीतियाँ थी लोगों की। सोचो जहाँ दिख रहा है अटैक होने वाला है, मंदिर के नीचे गाड़, मट्टी डाल दो पूरी मंदिर के ऊपर, मंदिर गाड़ दी, प्रतिमाएं गाड़ दी, मंदिर उतनी प्रतिमा आज भी बची हुई ही मिली हमारे को। अपनी स्मृति है हिंदू लोगों के प्रति। हाँ तो कहना क्या है कि ये क्यों गाड़ के रखी, वो भी नीति थी भाई, बचा के रखो, बाद में काम में आएंगी। समझे कि नहीं? सोचो हम क्या कर रहे हैं ऐसा, उनकी भावना सोचो, उन लोगों की क्या भावना थी। उन कितने अच्छी रीति बना के रखे, मंदिर बना के रखे, हमें को बचपन से मंदिर मिले। भुयार इसलिए तो था, अंदर भुयार थे। हाँ वो हमारे को बचपन से मंदिर मिले, तो ये किसने लाई? ये हमारे पूर्वजों ने चरणानुयोग के पालन किए और उन्होंने मंदिर बनवाए, ये व्यवस्था करके रखी, इसलिए हमको बचपन से मंदिर मिले। विचार करो, तो ये सब कहाँ से आता है? नीति शास्त्र से। वो लिखा है क्योंकि वहाँ आचरण कराना है, तो उसने मंदिर आने को आपको बोला कि नहीं बोला? रोज़ मंदिर आना पड़ेगा, प्रक्षाल पूजन करो, ये करो वो करो, है ना, मंदिर के राख रखाव करो, है ना, संभालो, जिनवाने को संभालो, ये सब चरणानी को उपदेश देता है, जिससे वो जिन धर्म आगे बढ़ता है हमारा। समझे? बहुत गजब के काम है। आपको क्या बताया, एक एक शास्त्र की मतलब एक एक पद्धति कितनी गजब की है, ये समझा रहे हैं आपको। कि उन्होंने तो बोला कि ये नहीं करना बेटा, जिनवानी का अभिनय नहीं करना, सही तरीके से बैठना, क्यों बोल रहे हैं? ताकि जो देखने को आएगा वो बोलेगा क्या इतने सीरियसली क्या सुन रहे हैं, तो उसको एक हिंट लग जाएंगे कि यहाँ पे कुछ तो भी स्पेशल काम हो रहा है। तो अब समझ रहे, हर जगह पे एक लॉजिक है, और फिर वो सुनेगा, एक दिन आएगा। तो इतने ज़बरदस्त तरीके से चरणानुयोग हमारे को ये करो और ये नहीं करो बोलते हैं। तो जो सो के पढ़ेगा, लोग बोलेंगे कि क्या कॉमिक्स पढ़ रहा है ना, ये कोई तो भी ऐसे लौकिक ग्रंथ पढ़ रहा है, शास्त्र किताब पढ़ रहा है, तो इसलिए विनय से पढ़ो। अब आपका भी उपयोग ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी ये पीठ सीधी रहती है तो ऑक्सीजन सीधा सिर में जाता है, तो ये उपयोग ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं? सब एक से एक कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा चरणानुयोग की पद्धति बहुत गजब की पद्धति है। और जो बोल रही सुन लेने का, अच्छा व्यक्ति है ना, जिन आज्ञा ही है तो पालन कर लेने की। हम भगवान जी की आज्ञा में जी रहे भैया, हमको किसी और की आज्ञा में जीने की जरूरत नहीं। समझे कि नहीं? देखो, लोक प्रवृत्ति के अनुसार, देखो क्लियर लिखा है, लोक प्रवृत्ति मतलब क्या? ये लोक जो चल रहा है इसकी प्रवृत्ति जैसी है, उसके अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता है। समझ लो, चाणक्य नीतियों, दुनिया में जो भी रीति हो, नीतियाँ, वो पूरे जीन शासन से आए वाली। याद रखना, सच्चाई बता रहा हूँ आपको, इस विश्वास करना होगा, क्योंकि सच्चाई ये है। लोगों ने बहुत बोला कि नहीं हमारे से तुम्हारे ग्रंथ है, बिल्कुल नहीं भैया, हमारे शास्त्र बहुत पुराने हैं, है ना। और ये सब समोशरण में कहे गए कथन है, चरणानुयोग भी, समझे कि नहीं? समोशरण में भगवान महावीर के पहले आदिनाथ जी ने भी बोला है ये, समझे कि नहीं? चरणानुयोग वहाँ से चलते आया है, तो वहाँ से चलते आया है। तो ये असी मसी कृषि की भी कला ऋषभदेव ने दीक्षा के पूर्व दी थी, तभी तो बढ़िया चल रहा है आज तक सिस्टम। कल्पवृक्ष जाने के बाद कैसे जीना, ये कला किसने सिखाई हमारे को? सोचो आप, हम क्या कह रहे हैं, कैसा जीना कैसा नहीं, ये पूरा जीन शासन से आया है। आज लोग बिगड़ते जा रहे हैं, इतने बिगड़ते जा रहे हैं, हम क्या कहें आपको, है ना। अब बोलने को वचन नहीं हमारे पास, पर बोलना ही है कि आप समझो कि जीने की कला क्या सिखाई थी हमारे भगवान ऋषभदेव ने जब दीक्षा के पहले, है ना। वो जीव था, कहते महान जीव था, विचार करो, है ना, कि प्रथम तीर्थंकर 500 धनुष की, है ना, हाइट, और कितने 1 लाख पूर्व तक दिव्य ध्वनि खिर रही है, तो सोचो गजब का जीव था एकदम। तो उनसे आई हुई प्रथाएं है, उन्होंने बताया है कैसा। तो जो ये शब्द भी जो मिल रहे हैं आपको, ये अक्षर मिल रहे हैं, ये अक्षर लिखने की प्रथा कहाँ से चालू हुई? 2500 साल पहले, 2000 साल पहले चालू हुई क्या? प्रश्न ये है। हमारे शास्त्र कब से लिखे? 2000 साल से। और लिखने की प्रथा कब से है? प्रश्न ही है हमारा, ये 2000 साल से है क्या आदिनाथ जी से है? हाँ, ब्राह्मी लिपि कहा जाता है इसको, तो आदिनाथ जी से। मेरे भ्रांति थी कि ये 2000 वर्ष से लिखने की प्रथा चालू हुई, नहीं, लिखने की प्रथा तो आदिनाथ जी ने सिखाई थी। सोचो, भरत जी जब गए थे वो पर्वत पर, तो नाम लिख रहे थे ना अपना, मतलब तब भी तो लिपियाँ थी कि नहीं, समझे कि नहीं? तो लिखने की प्रथा वहाँ से आई थी, आदिनाथ जी से ही। सोचो ये हमारे पास है, इतने काल बीत गया, हमारे को कितना अच्छा पूरी धरती पर जितना अच्छा काम हो रहा है, वो सब जीन शासन से, चरणानुयोग शास्त्र से आया हुआ है ना। कि लोग आज परिवार में रह के भी अच्छे से अपना धर्म पालन कर रहे हैं, ये भी कहाँ से आया? उनसे ही आया है। कुछ लोग अब धर्म से दूर जा रहे हैं, तो वो परिवार भी कैसा हो गया, 3-13 हमने सब देखे, है कि नहीं।
तो इसका अर्थ क्या होता है, ये सब शास्त्र नीति शास्त्र है जो चरणान युग से आए हैं। ठीक है, पढ़ो। मंदिर भी भरत जी के टाइम से ही मंदिर बना। हाँ, उन्होंने चालू किए थे ना, उन्होंने बनाए थे वो प्रतिमा, वो फोटो वीडियो भी डाला था मैंने आप ग्रुप में, देखा नहीं आपने? कैलाश पर्वत के वहाँ का वीडियो ने देखा है, वो भी देख लेना। क्या कैलाश पर्वत एक्चुअल वाला, अष्टापद पर्वत एक्चुअल वाला, और भरत जी ने जो प्रतिमा बनाई थी वो वाली, वो आज भी दिखती है। सोचो कितने वर्ष हुए, समझे कि नहीं? आज भी दिखती है। उसका वीडियो है जो सुदीप जी ने बनाया था, है ना, वीडियो में भेजूँगा आपको, है ना। तो कहना ये है कि भरत जी ने भी वो प्रतिमाएं बनाने का उद्देश्य क्या था, चार, कि ये वीतराग भाव सबको समझ में आवे, वीतरागी जीव कैसा होता है। तो कितनी बड़ी प्रतिमा, क्या बताएं हम आपको, हजारों फीट की, जैसे 108 फीट की है यहाँ पर वहाँ की तुंगी में, तो हजारों से भी ज़्यादा पूरे पर्वतों के ऊपर ही, पर्वत वो कैलाश पर्वत की हाइट कितनी होंगी, उतने हाइट की प्रतिमाएं हैं वो काल की, आदिनाथ जी के काल की। विचार करो कितना काल बीता, वो करोड़ों अरबों साल हो गए, तब की प्रतिमा आज तक है। मतलब मैंने जिस दिन देखा दिन से लगा कि यार क्या गजब की बात है, बड़े भाग्य है हमारे। हमको पता नहीं क्या चल रहा है हमारे साथ, पर हम देखें अपने इतिहास तो बहुत गजब का है। ये सब जिन वाणी से आया है, जिन शासन से आया है, हम इसका अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा। चलो समय हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे। सहजान